प्रलय के समय परमात्मा के साथ साथ जीवात्मा भी होते हैं और प्रकृति भी होती है। केवल प्रलय के समय परमात्मा नहीं होता, तीनों होते हैं। इसको हम कैसे समझें? तो इसको समझने के लिए हमें प्रमाणों का प्रयोग करना पड़ेगा। जो बात प्रमाणों से सिद्ध होती है वो सत्य होती है, उसको स्वीकार करना चाहिए। प्रलय के समय तीनों होते हैं, ये बात प्रमाणों से सिद्ध होती है। शब्द प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, ये दर्शाते हैं कि इन तीनों की सत्ता प्रलय के समय रहती है। जैसे ऋग्वेद का एक मंत्र है, नासदीय सूक्त में आपको मिलेगा, तमसा गूढ़म अग्रे सलिलम सर्वमा इदम। तो इस मंत्र में बताया कि घोर अंधकार से सब ढके हुए थे। अब घोर अंधकार से परमेश्वर तो ढक नहीं सकता, परमेश्वर तो अनंत है, उसका कोई आवरण हो नहीं सकता, उसको कोई ढक नहीं सकता। तो ये ढकने वाले कौन हैं? ये जीवात्माएं हैं और प्रकृति है। ये प्रलय के समय घोर अंधकार से क्या है, आच्छादित थे, ढके हुए थे। तो इस शब्द प्रमाण से सिद्ध होता है कि प्रलय के समय प्रकृति भी थी और जीवात्माएं भी थी, जो घोर अंधकार से आच्छादित थी, ढकी हुई थी। फिर दूसरी बात, कि किसी भी सत्तात्मक पदार्थ का भाव का अभाव नहीं होता। सृष्टि के समय जो पदार्थ थे वो प्रलय के समय भी रहते हैं, उनका अभाव नहीं होता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये प्रलय के समय भी है, इनका अभाव नहीं हुआ, सूक्ष्म रूप में वर्तमान है। जैसे जल होता है, जल को गर्म करते हैं तो वो जल सूक्ष्म रूप में उड़कर वायुमंडल में चला जाता है, उस जल का अभाव नहीं होता। घड़ा नष्ट होता है तो वो मिट्टी के सूक्ष्म कणों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसका अभाव नहीं होता। ऐसे ही सृष्टि के समय जो पदार्थ हैं वो प्रलय के समय अभाव नहीं हो जाते, उनकी सत्ता रहती है, वो सूक्ष्म रूप में रहते हैं, कारण रूप में रहते हैं। और सृष्टि के समय जो जीवात्माएं थी, चेतन थे, प्रलय के समय वो कहाँ गए? यदि कोई ऐसा कहे कि वो जीवात्माएं ब्रह्म में लीन हो गए, ब्रह्म में तो सारे लीन हो नहीं सकते। जो अपने आप को ब्रह्म मानेगा, उनकी मान्यता में वो तो ब्रह्म में लीन हो सकता है, लेकिन जिसने अपने आप को ब्रह्म समझा नहीं है और प्रलय हो गई, तो वो तो ब्रह्म में लीन होगा नहीं, उसकी तो सत्ता रहेगी। और यदि उसका भी अभाव मानेंगे तो उसने जो कर्म किए हैं वो कर्म निरर्थक हो जाएंगे, उन कर्मों का फल नहीं मिलेगा। ये कृत हान दोष आएगा, किए हुए कर्मों का नाश हो जाएगा, मतलब कि वो उनका फल ही नहीं मिलेगा, व्यर्थ चले जाएंगे।
और फिर जब सृष्टि होगी तो फिर वो कहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि उनकी मान्यता में वो ब्रह्म में तो लीन हुए नहीं। और फिर पहले के उनके कर्म नहीं है तो फिर सृष्टि के समय उनको भिन्न भिन्न सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं, वो कैसे प्राप्त होंगे बिना कर्मों के? ये तो अन्याय हो जाएगा। और इसमें एक बात ये भी है कि हम संसार के अंदर देखते हैं कि जो भी कार्य पदार्थ उत्पन्न होता है उसके तीन कारण होते हैं। निमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण कारण। जैसे घड़ा है, मकान आदि हैं, ये उत्पन्न होते हैं, बनते हैं, तो इनको बनाने वाला कोई चेतन निमित्त होता है। उपादान कारण होता है, किसी मटेरियल से ये बनते हैं। और साधारण कारण भी होते हैं, दिशा काल आदि। ऐसे ये जगत जो बना है इसके भी तीन कारण स्वीकार करने चाहिए: निमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण कारण। निमित्त कारण इस जगत का परमात्मा है, वो इसका रचयिता है। उपादान कारण अर्थात जिस मटेरियल से ये संसार बना वो प्रकृति है। और साधारण कारण दिशा काल है। और जीवात्माएं भी साधारण निमित्त कारण है, उनके बिना भी जगत नहीं बन सकता। जीवात्माएं ना हो तो पशु पक्षी आदि के शरीर कैसे बनेंगे, प्राणी कैसे उत्पन्न होंगे? तो इन प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि प्रलय के समय तीनों रहते हैं, परमात्मा भी रहता है, जीवात्माएं भी रहती है, प्रकृति भी रहती है। जो ऐसा मानता है कि केवल परमात्मा प्रलय के समय रहता है और परमात्मा से ये जगत बना, परमात्मा ही इस जगत का निमित्त कारण है, उपादान कारण है, तो ये बात ठीक नहीं है। चेतन से जड़ उत्पन्न नहीं हो सकता। जड़ पदार्थ जड़ से ही उत्पन्न होता है। चेतन को निमित्त कारण भी मान लेना और उपादान कारण भी मान लेना ये प्रमाणों के विरुद्ध है। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो चेतन से उत्पन्न हो जाए। जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वो जड़ पदार्थ से उत्पन्न होती है और उसमें चेतन निमित्त कारण के रूप में होता है, जड़ उपादान कारण के रूप में होता। यदि ये माना जाए कि परमात्मा से ये सारा जगत उत्पन्न हुआ तो फिर सारा जगत चेतन ही होना चाहिए। पृथ्वी भी चेतन होनी चाहिए, सूर्य भी चेतन होना चाहिए। फिर जगत के अंदर कहीं पाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा पवित्र है, कभी पाप आचरण नहीं करता। सर्वत्र पुण्य कर्मों का ही दर्शन होना चाहिए। यदि परमात्मा से ये जगत उत्पन्न हुआ तो सब जगह सुख ही सुख होना चाहिए, आनंद ही आनंद होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। परंतु संसार के अंदर दुख भी मिलता है, पाप कर्म भी देखे जाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? केवल परमात्मा से ये जगत उत्पन्न नहीं हुआ। प्रलय के समय केवल परमात्मा नहीं रहता। तो इस प्रकार ये समझना चाहिए कि प्रलय के समय ईश्वर, जीव और प्रकृति ये विद्यमान रहते हैं। ये अनादि हैं, न कभी उत्पन्न होते हैं, न कभी नष्ट होते हैं। इनका कोई कारण नहीं है, ये सनातन है, नित्य है। और ये जो जगत उत्पन्न होता है इन तीनों के माध्यम से, जगत सादी है, वो उत्पन्न होता है, प्रलय के समय नहीं रहता। यही था।